तो ये अब अपवर्तनांक हम लोग कैसे निकालेंगे, अपवर्तनांक होता क्या है। तो पहले उसके परिभाषा पे आएगा। लिखा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सिर्फ अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक दोनों एक ही चीज होता है। तो एक निर्वात में प्रकाश का चाल होना चाहिए और एक किसी माध्यम में प्रकाश का चाल होना चाहिए। उन दोनों के अनुपात को कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक या सिर्फ अपवर्तनांक। या करके एक और डिफिनेशन लिखे हैं कि सीधा सीधा आप अपवर्तनांक का डिफिनेशन ऐसे बोल सकते थे कि दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। दो अलग अलग माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश आया, तो दोनों में जो चाल रहा प्रकाश का उसको डिवाइड कर दीजिए, उसका भाग कर दीजिए, तो अनुपात मिल जाएगा। तो जो मान आएगा उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। तो अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, डिफिनेशन यहीं पे लिखा हुआ है। इसी को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी पहला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा सिर्फ जानना है आपेक्षिक अपवर्तनांक। लेकिन अभी ये नहीं पढ़े हम कि निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला कैसा होगा। तो देखिएगा आराम से का डिफिनेशन है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है, उसको सिंबल n से सूचित करते हैं। n से या एक और सिंबल होता है, क्या होता है उसको, म्यू, n या म्यू। और इतना बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो लिखा हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब जहाँ कोई माध्यम नहीं है, जहाँ कोई माध्यम नहीं है उसको c नोट से सूचित करते हैं। c मतलब प्रकाश का चाल और 0 लगा हुआ है मतलब कोई माध्यम नहीं है, यानी क्या है, निर्वात है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल c नोट और किसका अनुपात, तो किसी माध्यम में प्रकाश का चाल। तो किसी माध्यम में जो प्रकाश का चाल होगा उसको cm बोल देते हैं। m मतलब मीडियम में प्रकाश का चाल, c मतलब प्रकाश का चाल, m फॉर मीडियम, c मतलब प्रकाश का चाल, 0 फॉर निर्वात। तो निर्वात में जितना होगा स्पीड और किसी माध्यम में जितना होगा स्पीड, दोनों का जो भागफल आएगा यानी अनुपात आएगा, उसी को अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी अपवर्तनांक निकालने का या निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने का एक फार्मूला हो गया। जैसे यदि हम लोग देखें एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कि हम अपवर्तनांक निकालते हैं n से या म्यू से, दोनों को सूचित करते हैं। किसका निकालना चाहते हैं, मान लीजिए पानी का निकालते हैं, तो पानी का मतलब वाटर का, W लगा दिया, म्यू W, यानी कि पानी का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा। तो फार्मूला यहाँ पे है c नोट और नीचे में क्या हो जाएगा, CW। ये m मीडियम के लिए, माध्यम के लिए, यहाँ माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, कोई माध्यम का, तो m है। और यहाँ माध्यम का नाम क्या है, वाटर, तो यहाँ पे भी वाटर का स्पीड हो जाएगा। तो चलिए, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना था, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और पानी में 2.25। अब इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा, डिवाइड कीजिएगा, इसको पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट टाइम कितना हो जाएगा, 300/225 कटेगा ना जी 25 से, ठीक है, 25 ना होगा, और ये 25 से 12 बार, फिर 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, यानी कितना आ गया, 4/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट, यानी पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। 1 से बड़ा आया वैल्यू, 1 से वैल्यू बड़ा आया, इसका मतलब ये दर्शाता है कि पानी में जो स्पीड है वो निर्वात की अपेक्षा कम है। अपवर्तनांक का मान 1 से जितना बड़ा होगा, इसका मतलब कि वो माध्यम उतना ही ज्यादा सघन है। क्लियर है, बना लीजिए।